नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, कार्यक्रम का शुभारंभ किया और तमाम वहां पर नेता भी शामिल हुए हैं। पूजा कुकरेती कृपया मंच पर आने का करें। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु इसी क्रम में जनपद उत्तरकाशी से कुमारी सुचिता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर आने का कष्ट। जनपद उधम सिंह नगर से कुमारी दीक्षा भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर। इसी क्रम में जनपद पिथौरागढ़ से कुमारी मनीषा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर। जनपद रुद्रप्रयाग से कुमारी एकता कठैत नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु हमारे मुख्यमंत्री से प्राप्त किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां जवानों के लिए। इसी क्रम में जनपद चंपावत से कुमारी नेहा पालीवाल इसी क्रम में जनपद अल्मोड़ा कुमारी पूजा वेस्ट और अंत में जनपद बागेश्वर से कुमारी कोमल मलियार ये नवचयनित महिला होमगार्ड स्वयंसेवक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है अपने आखिरी वचन से हम सभी को अभिषेचित करने का कष्ट करें। ये डाउन कर दो थोड़ा, अपने आईडी डाउन। भारत माता की, भारत माता की। होमगार्ड दिवस पर आयोजित आज रैतिक परेड एवं अन्य बहुत सारे कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता कपूर जी, आदरणीय खजानदास जी, मेयर देहरादून भाई सुनील उनियाल गामा जी, ऋषिकेश मेयर पूर्व में अनिता मंगई जी, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन चैन साहब, कृषि विपणन बोर्ड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल टप्पू जी, अपर मुख्य सचिव राधा रघुवी जी, अपर महानिदेशक पुलिस डॉक्टर पी.वी.के. प्रसाद जी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स श्री केवल खुराना जी, श्री नारायण सिंह नपलचार जी आईजी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री जी.एस. मतुलिया जी एवं यहाँ पर उपस्थित आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी होमगार्ड और उनके सभी परिजन, सभी हमारे जवान और
आज के कार्यक्रम में इस परेड को देखने के लिए आए हुए हमारे स्कूलों के सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सभी मीडिया के हमारे साथियों, सर्वप्रथम आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस की आप सबको अपनी ओर से मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके हौसले को भी नमन करता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आज के इस शुभ अवसर पर आप जैसे सभी जवानों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो जब भी आप सब लोगों की परेड देखते हैं, आप सबके कर्तव्य देखते हैं, साहस और वीरता के जो प्रदर्शन है वो देखते हैं, तो आप सब जवानों के बीच में आकर देखने को मिलता है। आपके द्वारा जो आज यहाँ पर रैतिक परेड की गई वो अत्यंत ही हर किसी के मन को मोहने वाली थी और जवानों द्वारा जो मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया गया वो अत्यंत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था और बहुत सारे लोगों ने जब हमारी नई जो महिला होमगार्ड्स भी अपने कर्तव्य दिखा रही थी या बीच रिंग के बीच से मोटरसाइकिल निकल रही थी या सीने पर रखकर बड़े वृक्ष को तोड़ा जा रहा था या सरिया से, वो हमारे प्रशिक्षकों ने जो करवाया था आईटीबीपी के, जिनके बारे में बता रहे थे, जब वो 3 सरिया को तोड़ा जा रहा था तो मैं समझता हूं कई लोगों ने अपना दिल थाम लिया होगा। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूं। कोविड महामारी हो, वीआईपी कार्यक्रम हो या फिर कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, जिस निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो अभूतपूर्व होता है। आप लोगों का एक ही मंत्र रहता है कि जहां कम वहां हम। यह स्वैच्छिक संगठन हमारी समुदाय की सुरक्षा और न्याय के लिए सक्रिय रूप से काम करता है और समय समय पर आपने साबित किया है कि हमारी समाज में। वहीं बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। एनर्जी कॉन्क्लेव में सीएम धामी ने वहां पर हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ के वहां पर एमओयू पर साइन किए गए। हाइड्रो ऊर्जा, गैस क्षेत्र में निवेश के लिए हुए समझौतों और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, सीएम धामी ने कहा। एनर्जी कॉन्क्लेव में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर। यहाँ पर यहाँ पर अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए यहाँ पर करार भी किए हैं, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और
एक बड़ा करार यहाँ पर कितने का लगभग हो गया था, 40,000 करोड़ रुपए का जो करार हुआ है, एक बड़ी राशि है और बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में रहने वाले हैं। इस इन्वेस्टर समिट से पहले जब हम इसकी तैयारियों में गए थे और बहुत सारी पॉलिसीज में हमने अभी संशोधन किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जल विद्युत के क्षेत्र में, और अभी बायो एनर्जी के लिए कहा कि अभी हमारे यहाँ पर वो है तो उसको बायो एनर्जी के लिए भी आपकी तरफ से सुझाव आया है, उस पर भी हम काम करेंगे। हमारा हेतु है कि राज्य के अंदर जो संभावनाएं हैं वो आगे बढ़े। ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ अनुज, ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए एक उम्मीद बहुत ज्यादा अब जग गई है उत्तराखंड के लोगों को और सीएम धामी भी इस पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा कॉन्क्लेव का आयोजन किया राजधानी देहरादून के निजी होटल में और उसमें करीब 40,423 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे सौर ऊर्जा की बात हो या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के हो, तो सभी पूरे उत्तराखंड में सकारात्मक चीजें हैं और आप यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। करीब 40,423 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। उसका जो फल मिलेगा वो 8 और 9 तारीख को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उसमें जो मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम समिट से पहले हम उद्योगों को जमीन पे दिखा देंगे, तो वो उनकी जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर साबित होती चली जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से 40,423 करोड़ रुपए के ऊर्जा के क्षेत्र में एमओयू साइन हुए हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगभग 6 से 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसके अलावा भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकते हैं। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें तो विद्युत उत्पादन को लेकर के उत्तराखंड में करीब 4 ऐसे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई निवेश जिस तरीके से एमओयू। ठीक है, चलिए शुक्रिया अनुज पूरी जानकारी के लिए। वहीं देहरादून की अब बात कर लें एक बार फिर, जहां पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 38वें राष्ट्रीय खेल का ध्वज हस्तांतरण और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में उत्तराखंड राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस दौरान खेल प्रशिक्षक शिवानी गुरुंग ने कहा कि हमारी बेहद पुरानी मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, जिसे सरकार ने पूरा किया है। ये बेहद ही खुशी की बात है। वहीं हरिद्वार थाना पथरी क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा किया। प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त से की गई पूछताछ में जानकारी मिली कि नशे के आदी अभियुक्त को मृतक शाम के समय नशे की हालत में मिला था, जहां दोनों की पहले बातचीत हुई और फिर दोनों ने साथ में नशा किया, जिसके बाद दोनों के बीच मामूली कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई। अभियुक्त ने खेत में से गन्ना तोड़कर मृतक पर कई बार हमला किया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में अब जुटी है। एक गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था और उसका जब एग्जामिन करने पर पता लगा उसके पीट के उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में भी लिया। पहला काम इसकी शिनाख्त का था। काफ़ी प्रयास के बाद इसकी शिनाख्त महेंद्र सिंह जस्सोवाला सहसपुर के नाम से हुई थी, जो यहाँ पर काम कर रहा था। क्योंकि मामला अज्ञात में था, तत्काल उसके भाई से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर पुलिस और एसओजी और हमारे एसपी क्राइम और एसपी देहात इनके कुशल नेतृत्व में भी और जल्दी ही जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था ऋतिक, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना को करना बताया। तो चलिए सीधे आपको सदन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
government has taken several decisions to help farmers and people in the state, including crop damage. Sir, though my time is still 35 Sir, finished. seconds. It's already finished. No, I request you, because not only the drought in some areas, but the flood is also serious in Chennai, in our particularly our Kerala and other places, and Vidarbha is also suffering from drought in various places. But the funds from central government is not going. Though the chief ministers are coming and asking, requesting, but BJP government is not taking any interest because they have won the election. But that's why I think that people are fully supporting them. But their sufferings, they are not ready to redress it. So therefore I request you, sir, through you, I request them, please respond for these points and release the funds necessary. Manni Dr. Ashok Kumar Mittal, concern over rising cases of human trafficking. Please send your name here. Not present. Not present. Manya Srimati Seema Dwivedi, issue of wild animals damaging the agriculture crops in Uttar Pradesh. माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में किसानों से जुड़ी समस्या को सदन में रखना चाहती हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है से जहां पर कोहरे ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। 15 घंटे देरी से पहुंच रही हैं ट्रेनें। स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम और रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस समय। तो चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।